लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में लगी है। अब पश्चिमी यूपी को साधने की उसकी गुणागणित करीब सटीक बैठ गई है। राष्ट्रीय लोकदल में से उसकी गठबंधन की बातें लगभग फिक्स हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में बड़ा उलटफेर होने की तैयारी हो रही है। अब तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की राह पर चल रहे जयंत चौधरी ने यूपी में साथी बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बात लगभग तय मानी जा रही है और जल्द ही इसका ऐलान भी मुमकिन है। ये आप बता रहे कि औपचारिकता ही बाकी है। आपसे मुझे जानकारी हो रही कि केवल औपचारिकता बाकी है। हम लोगों को हमारे सब विधायकों ने आदरणीय जयंत चौधरी जी को अधिकार दिया है कि वो जो फैसला करेंगे वह हम लोगों को स्वीकार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी गठबंधन के बाद आरएलडी को 2 सीट दे सकती है। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी के पास जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के एक बड़े जाट नेता ने जयंत को बीजेपी के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। अनेक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। आज दर्जनों मंत्री केंद्र में और प्रदेश में दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि विकास के रास्ते पर चलना है या कानून व्यवस्था सही हो, ये मोदी जी और योगी जी के राज में ही संभव है। एक तरफ बीजेपी और आरएलडी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अभी भी यकीन है कि जयंत उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी आरएलडी के बीच बात लगभग पक्की है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जयंत चौधरी ने भी इशारों में एनडीए में शामिल होने की बात कह दी है। अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद जयंत चौधरी मीडिया के सामने आए। पीएम मोदी की तारीफ की। बीजेपी के साथ जाने पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान रहे हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जाट वोट को अपने साथ लाना जरूरी है और इसके लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन की बात आगे बढ़ाई है। बीजेपी और आरएलडी अगर बात बन जाती है तो पश्चिमी यूपी की खाप पंचायत ने इन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी आरएलडी बनेंगे साथी तो खाप को नहीं है आपत्ति। पश्चिम के चौधरियों ने किया साफ, जिधर जाएंगे जयंत उधर जाएगी खाप। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। लेकिन जिस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी जयंत को साथ लाना चाहती है, उन्हें इन 2 दलों के साथ आने पर कोई आपत्ति नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों ने साफ कर दिया कि जयंत चौधरी का समर्थन वो आंख बंद करके करेंगे। हम जो आरएलडी की और भाजपा की गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, चौधरी साहब की, चरण सिंह की एक कर्मभूमि भी है। अब ये उनका पुत्ता है। इसके साथ पूरा समाज, सर्व समाज तन मन धन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जीव से पहले जो कुछ हो रहा था उससे भी ताकत हंगा लगाओगे और गठबंधन का हम पूरा समर्थन करते हैं जयंत चौधरी का। देश खाप हो या 24 खाप या फिर दांगी खाप, सबने एक सुर में जयंत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं या फिर विपक्षी गठबंधन के संग दोस्ती कर चुनावी मैदान में उतरे। तो गठबंधन बढ़िया है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात है, गठबंधन ही है, 4 सीट तेरे 4 पहले पूरे पश्चिमी यूपी में चौधरी साहब को। जैसे
अभी जो चर्चा चल रही है कि भाजपा से गठबंधन होने जा रहा है आरएलडी का, तो हम चौधरी साहब का स्वागत करते हैं, हम उनका सम्मान रखेंगे। एक बात तो साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन यूपी में होता है तो जाटलैंड में इसे बड़ा फायदा होगा। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को भी मजबूती मिलेगी। कुलदीप चौहान, बागपत, जी मीडिया।